Welcome back, student. Today we will start a new chapter, chapter 6, molecular basis of inheritance. ये important chapter है, इसे ध्यान से पढ़िएगा. कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे. न्यूक्लिक एसिड, अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. हम जानते हैं कि 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं. One is DNA and the other one is RNA. The DNA is known as the deoxyribonucleic acid and the RNA is known as ribonucleic acid. Why it is known as deoxyribonucleic acid, ये हम आगे समझेंगे. मोस्टली डीएनए और आरएनए जो हैं, उसमें से डीएनए जो है दैट फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन कुछ और एग्जांपल ऐसे भी हैं. सम वायरसेस आर देयर वेयर द आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. अदरवाइज आरएनए जो है उसका मेन रोल जो है एज ए मैसेंजर आरएनए है, अडेप्टर आरएनए है, स्ट्रक्चरल आरएनए है, या उसका कैटालिटिक रोल है. मीन्स वो रिएक्शन को की रेट को एनहांस करता है. व्हाट आर जीन? जीन्स आर द लेंथ्स ऑफ द डीएनए दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन. ये आपको मैंने 5th चैप्टर में बताया था. सपोज डीएनए है, इसका ये वाला पोर्शन, एक पर्टिकुलर पोर्शन जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, दैट इज नोन एज द जीन. डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. पॉली मीन्स होता है मैनी, न्यूक्लियोटाइड इज द सिंगल रिपीटिंग यूनिट. तो दोनों डीएनए और आरएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं. उनकी जो स्मॉलर यूनिट जिनसे मिल के बने दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से इस तरह से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड दे फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड चेन और द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं. आरएनए जो है वो मोस्टली सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है. बट देयर आर सम एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आल्सो इन सम ऑफ द वायरसेस. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है. द फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर, द सेकेंड इज नाइट्रोजनस बेस एंड द थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप. तो फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर. ये 5 कार्बन शुगर है. 5 कार्बन शुगर यानी फर्स्ट, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड द 5th कार्बन. शुगर इन द डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसीलिए उसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है. और आरएनए में वो राइबोज शुगर है. व्हाट डू यू मीन बाय डीऑक्सीराइबोज? जो इसका सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब तो वो राइबोज शुगर है. लेकिन अगर यहाँ से ये O ग्रुप डिटैच हो जाता है देन इट इज़ नोन एज द डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसीलिए इस टाइप की शुगर जो वो डीएनए में प्रेजेंट होती है जिसमें सेकेंड पोजिशन पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है. इसी वजह से जो है डीएनए ज़्यादा स्टेबल भी है और लेस रिएक्टिव है. That's why nature choose DNA to be the genetic material of various living organisms. Second is phosphate group. Phosphate group जो है वो क्या करता है, 2 जो राइबोज शुगर है उनको अटैच करता है, या 2 जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स है उनको अटैच करता है. जैसा कि मैंने बताया था, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, और यहाँ पर 5th कार्बन से ये अटैच है. यहाँ पर भी जो नेक्स्ट यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये यहाँ पे 5th कार्बन है, और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 5th कार्बन से ये अटैच होगा. यहाँ पे 5th कार्बन है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है. तो ये क्या कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड, उन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप कर रहा है. तो फॉस्फेट ग्रुप इज फॉर अटैचिंग दी 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स ताकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन सके. द थर्ड पार्ट इज नाइट्रोजिनस बेसिस. दिस इज थर्ड पार्ट. नाइट्रोजिनस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज पिरिमिडीन और पैरामिडीन, बोथ कैन बी प्रोनाउंस्ड. ये 3 टाइप्स के होते हैं, थायमीन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल. जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर थायमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है. ये एक स्पेसिफिक है. अदरवाइज बाकी जो है साइटोसिन, एडेनाइन और ग्वानाइन जो है डीएनए भी प्रेजेंट है और आरएनए में भी प्रेजेंट है. पिरिमिडीन्स को लर्न कैसे करना है? थायमीन में भी वाई आता है, साइटोसाइन में भी वाई आता है, पिरिमिडीन में भी वाई आता है. और थायमीन को रिप्लेस करता है यूरेसिल इन आरएनए, तो यूरेसिल भी एक पिरिमिडीन है. प्यूरीन जो है दैट इज एडेनाइन एंड ग्वानाइन. इसके स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़े हैं कि पिरिमिडीन फ्रॉम प्यूरीन जो है वो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, दैट इज मेड अप ऑफ दी डिफरेंट कंपोनेंट. हमने पढ़ा था पैरामिडीन जो है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. मैं उसे डिटेल में नहीं बताऊंगी बट जस्ट फॉर योर रिकैपिचुलेशन. और जो हमारा प्यूरीन है वो जो है वो इस तरह से 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है. तो प्यूरीन जो है वो बड़ा होता है दिखने में, पिरिमिडीन जो है वो
छोटा होता दिखने में, जस्ट फॉर योर याद रखने के लिए। यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। फिफ्थ कार्बन से तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे हमारा नाइट्रोजिनस बेस अटैच्ड है। कैसे अटैच है? बाय द एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म होता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है जो है उसके अंदर राइबोस शुगर है प्लस नाइट्रोजन बेसिस है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग से अटैच है। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में टी आता है तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें सिर्फ राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल जैसे एडिनोसाइन है या डीऑक्सो एडिनोसाइन है, ग्वानोसाइन है या डीऑक्सो ग्वानोसाइन है, साइटडीन है या डीऑक्सीसाइटडीन है, यूरिडीन है या डीऑक्सी यूरिडीन है। ये डिफरेंट जो है न्यूक्लियोसाइड्स के फॉर्म। ये जो है स्ट्रक्चर है जिसमें ये देखिए यहाँ पर ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, सेकंड पोजीशन पे जो है ओ ग्रुप अटैच नहीं है, ओ ऑक्सीजन अटैच नहीं है, ये एडेनाइन है और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट है फिफ्थ कार्बन के साथ में। दिस इज डीऑक्सी एटीपी या डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इनको कंबाइनली जो हम सिंगल टर्म जो यूज़ करते हैं वो हम दूसरा एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ DNTPs। DNTPs का मतलब है DNTPs, ये वर्ड जो है कई बार यूज हो जाएगा, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज डीऑक्सी GTP, डीऑक्सी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये डीऑक्सी CTP, डीऑक्सी साइटडीन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है बेसिक यूनिट बनाते हैं। दिस इज द बेसिक यूनिट टू फॉर्म दी, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि बेसिक यूनिट बनाते हैं ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, जो बैकबोन है DNA की वो मिलके बनी हुई है शुगर से और फॉस्फेट से, और नाइट्रोजन बेसिस जो है साइड में फ्लैंक करता है। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड। ये फॉस्फेट बॉन्ड है, ये थर्ड कार्बन है और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन है। ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, ये दूसरे वाले का फिफ्थ कार्बन। यहाँ पर जो है ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप 2 न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है बाय द फॉस्फोएस्टर लिंकेज, और ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज 2 है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द 3'5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और इस तरह से जो है ये मिलकर के डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? 2 न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करता है विद द हेल्प ऑफ द 3' and 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। व्हाई इट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और यहाँ पर एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ये पूरा आपका लॉन्ग चेन है, ये डायग्राम आपकी बुक से ही है। दिस इज एंटायर लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें जो है 5', ये वर्ड कई बार आएगा, 5' और 3' एंड, जहाँ पे 3' होता है उसकी ऑपोजिट जो स्ट्रैंड यहाँ पर बनेगा उसका क्या होगा? 5' एंड 3' पोलैरिटी होगी। तो 5' का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड या राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और वो आगे से फ्री है। 3' एंड है, उसका मतलब क्या है कि थर्ड कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो वहाँ पे फ्री है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 5' एंड 3' एंड। 5' मीन्स वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और जो 3' एंड है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। बैकबोन जो है मैंने पहले ही बताया था, शुगर है, ये फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई है, और नाइट्रोजन बेसिस जो है वो लिंक्ड है टू दी फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर। बेस पेयरिंग, बेस पेयर्स जो है हम जो DNA को काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर्स, ये दोनों, ये सिंगल जो है दिस इज नोन एज दी 1 बेस पेयर। ये 1 बेस पेयर जो है, ये बेस पेयर भी कैसे, ये जो स्ट्रैंड बता रहा है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बता रहा है और ये बेस पेयर्स बता रहे हैं ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पर। ये बेस पेयरिंग जो है पर्टिकुलर रूल से होती है। वो पर्टिकुलर रूल क्या है कि एक प्यूरिन के अगेंस्ट में हमेशा एक पिरिमिडीन ही आएगा। एडेनाइन जो है दैट ऑलवेज कम्स ऑपोजिट टू द थाइमिन, यानी ए जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा T से, और ए जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच होगा यूरेसिल से इन RNA। साइटोसिन जो है वो हमेशा ग्वानोसाइन के अगेंस्ट में आएगा। साइटोसिन जो है
वो ग्वानाइन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक पिरिमिडीन और एक प्यूरीन आता है? क्योंकि ताकि 2 स्ट्रैंड्स के बीच में डिस्टेंस जो है सेम रहे। डिस्टेंस सेम कैसे रहे? मैंने आपको बताया था प्यूरीन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ऐसे 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, और सामने जो पिरिमिडीन है वो जो है वो सिंगल कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो अगर एक पिरिमिडीन और एक प्यूरीन रहेगा तो डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर एक प्यूरीन यहाँ पर एक प्यूरीन यहाँ पर आ जाएगा तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा दोनों स्ट्रैंड के बीच का। और अगर एक पिरिमिडीन एक तरफ और दूसरी तरफ भी एक तरफ एक प्यूरीन और दूसरी तरफ भी प्यूरीन, तो बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस प्रॉपर रखने के लिए, 2 स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस सेम रखने के लिए हमेशा जो है एक पिरिमिडीन जो है एक प्यूरीन के अगेंस्ट में आता है। प्यूरीन का स्ट्रक्चर 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, पिरिमिडीन जो है वो सिंगल कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। ये हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, एडेनाइन थायमिन के साथ में, ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से, और थायमिन एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर के अटैच है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।